जब बाइबल कहती है परमेश्वर ने आदम को बनाया था, तो जितनी चीजें आप देख रहे हैं, ये लाइट से लेके, ये पेड़ से लेके, जमीन से लेके, सब चीजें परमेश्वर के शब्दों से बनी हैं। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए तो उजाला हो गया। बाइबल कहती परमेश्वर ने आकाश के पक्षियों को, समुद्र के जीवों को, पेड़ पौधों को, सबको अपने वचन से बनाया, लेकिन मनुष्य को उसने अपने वचन से नहीं बनाया। बाइबल कहती परमेश्वर ने मनुष्य को जमीन की मिट्टी को गूंथ कर, अपने जीवन के सांस को फूंक कर, परमेश्वर ने उसे अपनी समानता में बनाया। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने जीवन के सांस जो थे वो आदम में फूंके थे। और नए नियम में जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है कि वही सांस जो आदम के अंदर फूंका गया था, वही सांस परमेश्वर के वचन के ऊपर है। सेम सांस, 90% नहीं, 99% नहीं, वो सांस जो आदम के अंदर फूंका गया और एक मिट्टी का पुतला जीवित हो गया था। वचन कहता है कि जब बाइबल को परमेश्वर के लोगों के द्वारा परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया, तो परमेश्वर ने वही सांस परमेश्वर के वचनों के ऊपर डाले थे कि जो कोई मुर्दा व्यक्ति इस आने वाले समयों में परमेश्वर के इस वचन को पढ़ेगा, वो वही जीवन पाएगा जो आदम ने पाया था। आज जब आप इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे होंगे, आपका मुर्दा जीवन परमेश्वर से जीवन पा रहा होगा। आपका मुर्दा बिजनेस जागने की तैयारी कर रहा होगा। आपके मुर्दा गर्भ जनने की तैयारी कर रहे होंगे। आप देख लेना, आप यहां आए जरूर हो फ्रूटलेस, लेकिन आप जाओगे फ्रूटलेस नहीं, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को सुन लोगे जिसमें परमेश्वर का सांस मिला हुआ है, तो आप वही जीवन को पाओगे जो आदम ने पाया था। आज इसीलिए लोगों के घरों में जीवन नहीं है। वो मैरिड तो हैं, उनकी मैरिड लाइफ में जीवन नहीं है। बिजनेस तो करते हैं, उनके बिजनेस में जीवन नहीं है। जी तो रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कोई लाइफ नहीं। कहते जी मरिया वांगू जी रहे हैं आप। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो कोई मेरा वचन सुनेगा वो जिएगा। अगर कोई मृतक मेरा वचन सुनेगा, जितने मृतक परमेश्वर का वचन सुनेंगे वो जी उठेंगे। बाइबल कहती है वो चाहे फाइनेंशियल जी उठना हो, वो चाहे शरीर का जी उठना हो, बीमारियों से जी उठना हो, घरेलू जी उठना हो, मानसिक जी उठना हो, हर प्रकार की मौत को बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन काटता है, खत्म करता है, जब आप अपना कान परमेश्वर के वचनों के ऊपर लगाते हैं।